Assalamu alaikum dear students. I welcome you with the topic formation of sentence. Dear students, as we know that a sentence is a group of words that makes a complete sense. तो सेंटेंस में हम कुछ चीज़ें लिख रहे हैं, जैसे हम लिखेंगे इसमें जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। एक है सब्जेक्ट जिसको हम उर्दू में फाइल कहते हैं, यानी काम करने वाला। और दूसरा जो है दैट इज़ वर्ब को हम उर्दू में फ़ील कहते हैं, यानी काम का किया जाना, काम का करना, काम का किया जाना। जो वर्ड हमें एक्शन दिखाता हो, वर्ब इज़ ए वर्ड वी शो सम एक्शन, जो कुछ काम दिखा रहा हो, काम का किया जाना ज़माने के साथ जिसमें पाया जाए उसको वर्ब कहते हैं। और तीसरा है ऑब्जेक्ट जो है मफ़ऊल, जिसको उर्दू में हम मफ़ऊल कहेंगे, मफ़ऊल कहते हैं, यानी जिस पर काम किया जाता हो, जिस पर काम किया जाए उसे मफ़ऊल कहते हैं उर्दू में, एंड इन इंग्लिश वी से ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए सब्जेक्ट में हम क्या क्या यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट जो होता है इसमें हम जो है, पहले आप देखिए नेम, कोई नेम यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर आमिर, असलम, सलीम, अक्सा, अस्मा, या इस तरह से हम जो है कभी कभी जो हैं ये हम किसी एनिमल का नाम भी लिख सकते हैं और किसी बर्ड का नाम भी लिख सकते हैं। तो पहले नाम जो है किसी का नाम, और यहाँ हम सब्जेक्ट में क्या है, आई लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं, वी जो है, एंड दे लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं ही और शी, और वी कैन राइट इट। तो देखिए नेम जो है कोई भी नाम से नाम यूज़ करेंगे, और आई मीन्स मैं, इस तरह से यू मीन्स तुम, और वी मीन्स हम, इस तरह से दे मीन्स वो, लेकिन ज़्यादा, यानी एक से ज़्यादा, वो ज़्यादा जब होंगे। तो ही और शी मीन्स वो औरत के लिए भी और मर्द के लिए भी उर्दू में हम वो यूज़ करेंगे यहाँ पर, और इट मीन्स ये। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए आप यहाँ पर मैं जिसको आप नोट कीजिए। अब मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस बनाऊँगा। आप डियर स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर हम फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हमारा टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस फॉर्मेशन। तो या और वी कैन से हाउ टू मेक ए सेंटेंस। तो आप देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट पहले लिखेंगे हम, इसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो जहाँ तक वर्ब्स की बात है, जब हम डियर स्टूडेंट सवेरे उठते हैं, जब हम सवेरे बेदार होते हैं, तो सवेरे से लेकर रात सोने तक दिन भर जो हैं हम मुख्तलिफ़ किस्म के एक्शंस करते रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के वर्ब्स जो हैं हमारे सामने आते रहते हैं। आप देखिए सवेरे हम वॉक करते हैं, वॉक यहाँ पर लिखेंगे हम। सवेरे हम पहले जो वॉक करते हैं, वॉक इट शोज सम एक्शन, इट इज़ ए वर्ब, एंड इस तरह से हम जॉगिंग करते हैं,
जॉगिंग करते हैं। तो इस तरह से हम जो है प्रेइंग, वी प्रे, हम सवेरे इबादत करते हैं। एंड वी रीड, हम पढ़ते हैं। रीड जो है ये सब जो हैं दीज ऑल वर्ड्स शो सम एक्शंस एंड दीज आर वर्ब्स। हम चाय पीते हैं, ड्रिंक पीते हैं हम, ईट खाते हैं हम, राइट लिखते हैं हम दिन भर, रीड पढ़ते हैं हम, लिसन हम सुनते हैं, एंड और बाकी काम जो हैं वो हम करते हैं। तो ऑल दीज आर वर्ब्स। तो कम से कम आप बच्चों को तकरीबन 1000 वर्ब्स, 1000 वर्ब्स आपको ज़बानी याद होना चाहिए। तकरीबन आप जो हैं आप एक डायरी नोट करो और उस पर बनाओ, एक कापी पर छोटी सी कापी ले लो, उस पर सिर्फ वर्ब्स लिखो। आप जितना आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा, जितना आपको वर्ब्स पर होल्ड होगा, उतनी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है इम्प्रूव करेगी, इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी बनेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए, आप एक तकरीबन मैंने अभी कहा एटलीस्ट आपको क्या करना है, 1000 वर्ब्स को आपको ज़बानी याद करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो डियर स्टूडेंट, आप देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट जो है मैं यहाँ पर लिखूँगा सलीम गोज़ टू स्कूल। सलीम गोज़ टू स्कूल हमारा सेंटेंस है। यहाँ पर आप देखिए सलीम जो है इट इज़ द सब्जेक्ट, काम करने वाला। गो जो है वर्ब है, तो गोज़ मैंने क्या लिखा, जैसे कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है टेंसेस में, हमने पढ़ा है कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात होती है तब हम क्या करते हैं, तब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस बढ़ाते हैं। जैसे शी राइट्स अ लेटर, और वी कैन से शी प्लेज खो खो, शी प्लेज लिखेंगे हम, शी प्रेज लिखेंगे हम, एस को बढ़ाएंगे क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात है। तो इसी तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर यू राइट, यू के साथ राइट्स नहीं लिखेंगे, यू राइट अ लेटर। तो इसमें क्या है, ये जो है इसमें सलीम सब्जेक्ट है, गोज वर्ब है, टू स्कूल जो है ऑब्जेक्ट है। एंड हियर इन द सेकंड सेंटेंस यू जो है इट इज द सब्जेक्ट, राइट इज वर्ब, अ लेटर जो है दैट इज ऑब्जेक्ट। आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। आई रीड अ बुक मीन्स, आप देखिए आई रीड ए बुक में आई जो है इट इज द सब्जेक्ट, रीड जो है इट इज वर्ब, अ बुक जो है इट इज ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से सेंटेंस उसको कहेंगे, उसको जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब लेंगे हम, जो एक सेंटेंस देता हो जिसकी मीनिंग हो। अगर हम लिखेंगे यहाँ पर आई गो, यानी या कभी हम उधर सेंटेंस लिखेंगे जिसकी फुल मीनिंग हमें नहीं आएगी, तो उस वक्त उसको हम एज सेंटेंस नहीं कह सकते हैं, उसको हम नहीं कह सकते एक सेंटेंस है। तो इसी तरह से वी जो है यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। इसी तरह से दे THEY दे प्ले फुटबॉल। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है इस सेंटेंस में दे जो है इट इज सब्जेक्ट, प्ले वर्ब है, फुटबॉल जो है इट इज ऑब्जेक्ट, दे प्ले फुटबॉल। और वी कैन सी शी सिंग्स, सिंग जो है इट इज वर्ब एंड इट इज द पास्ट फॉर्म, इट इज द प्रेजेंट, इट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिंग। शी के साथ मैंने सिंग्स इसलिए लिखा क्योंकि शी जो है इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ सिंगुलर, शी सिंग्स
अ सॉन्ग, शी सिंग्स अ सॉन्ग, अ सॉन्ग जो है इट इज ऑब्जेक्ट। ही के साथ भी हम क्या करेंगे, ही इज आल्सो थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ही के साथ भी हम क्या करेंगे, ही ईट्स, ही ईट्स फूड। तो यहां पर ईट जो है इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ईट, और ईट्स, ईट के साथ ईट्स इसलिए मैंने लिखा क्योंकि ही जो है इट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही ईट्स फूड। तो ही ईट्स फूड में ही जो है इट इज सब्जेक्ट, ईट्स जो है इट इज वर्ब, एंड फूड जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस के लिए हमें क्या करना है, तीन चीजों का ख्याल रखना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे जो सेंटेंस पर जो ये टॉपिक जारी रहेगा इंशाल्लाह, इसको मैं जारी रखूंगा। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा बहुत एक काम दे रहा हूँ, जो काम आपको करना है, जितनी भी वर्ब्स आपको ज़बानी याद हैं, जितनी भी वर्ब्स आपको ज़बानी याद हैं, उसका आप एक चार्ट बना, और उस चार्ट को आप उसको एक छोटी सी कॉपी अलग बना वर्ब्स की, तो उस पर आप जो है ये जब चार्ट बना, जब खुद करेंगे आप काम, तो इस तरह से आप एक काम करना, फिर मुझे उसका फ़ोटो भेजना ताकि मैं देखूंगा कि आप बच्चों ने ये काम किया है। तो आप देखिए, हम लिखते हैं यहाँ पर प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और एक लिखेंगे यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ पर प्रेजेंट हम लेंगे, कोई वर्ब लेंगे हम, चलो हम वर्ब में इस वक्त लिख रहा हूँ, मैं इस वक्त बोर्ड पर लिख रहा हूँ, तो मैं लिखने की बात ही लिखूंगा, तो राइट लिखेंगे, WRIT, ये राइट, राइट जो है, राइट का पास्ट जो है दैट इज रोट, WROTE, रोट। आई राइट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। आई विल, सॉरी, राइट, रोट, रिटन, पास्ट पार्टिसिपल जो इसका है दैट इज रिटन, तो हम लिखेंगे आई विल और आई शैल राइट अ लेटर, आई शैल राइट अ लेटर, रिटन। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में राइटिंग। तो फिलहाल आपको क्या काम करना है, और मैं ज़्यादा आपको बार बार जो है वर्ब की तरफ ले जाता हूँ, या टेंसेस की तरफ ले जाता हूँ, क्यों, जितना आपका वर्ब पर कंट्रोल होगा, वर्ब पर होल्ड होगा, जितना आपको टेंसेस पर आपका कंट्रोल, आपका होल्ड होगा, उतनी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इंशाल्लाह जो है दिन ब दिन इम्प्रूव करेगी। तब तक हमारी इंग्लिश राइटिंग ठीक नहीं हो सकती है जब तक न हमें पूरा वर्ब पर जो है होल्ड होगा, जब तक न हम वर्ब को जानते होंगे, और जब तक न हमें टेंसेस पर अबूर होगा, टेंसेस पर अपना हो। तो पहले इसीलिए मैंने आज जो है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को उठाया, और फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में हमें वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आज जो है मैंने जो कुछ आपको फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के टॉपिक पर जो बात हमने की, उसको हम इंशाल्लाह और कुछ वीडियो इस पर दे देंगे, वीडियो क्लासेस दे देंगे। लेकिन बीच में मैंने क्या किया, बीच में आपके लिए मैंने एक काम छोड़ा है यहाँ पर, आप देखिए बोर्ड पर, फिर आप देखिए बोर्ड पर, प्रेजेंट, ऑल स्टूडेंट से मैं कहता हूँ प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जिस तरह मैंने यहाँ पर एक वर्ब, मैं एक और वर्ब ले लूँगा यहाँ पर, हम इस वक्त जो है मैं राइट कर रहा हूँ, टीच पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो टीच जो है, टीच एक जो है वर्ब है, टीच, टॉट, TAUGIT, टॉट, TAUGIT, टॉट, टीचिंग, टीचिंग। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आपको आज मैं काम दे दूंगा कि इसी तरह से आप अपनी तरफ से और 18 लिखना, ताकि 20 आएंगे। 2 मैंने लिखे एंड 18 जो हैं आपको लिखने हैं, ताकि ये 20 आएंगे, 20 जो हैं वर्ब आएंगे। तो 20 को आप उनकी लिखकर, कागज पर लिखकर फिर मुझे आप फोटो भेजना,
उसका, ताकि मैं देखूंगा किस किस बच्चे ने किया है ये काम। तो कल का वीडियो क्लास जो हमारा होगा इंशाल्लाह, उसमें हम फिर से फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पर आगे जाएंगे, फिर से देखेंगे कि किस तरह से सेंटेंसेस को बनाना होता है, किस तरह से हम सीखेंगे कि कैसे हम सेंटेंस को बनाएंगे। और इस तरह से आप जो है इसको घर पर भी ट्राई करना। और इस आज जो मैंने काम दिया है वर्ब्स पर आपको अपनी तरफ से 18 और लिखने हैं। 2 मैंने लिखे, 18 आपको और लिखने हैं। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह।